आज हम लोगों के शैक्षणिक भ्रमण का चौथा दिन है और चौथे दिन में हम लोग आज उपस्थित हैं अल्मोड़ा ज़िला के एक्चुअली जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक अल्मोड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक जो है प्लेस है जिस प्लेस का नाम है लोधिया। और आज हम लोगों के शैक्षणिक भ्रमण का तीसरा दिन है, तो चौथा दिन है सॉरी। आज चौथे दिन पर हम लोग निकले हैं अपने प्लांट के सर्वे पर स्टडी करने के लिए। और हम लोग जो है कई लोग हैं साथ में, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकमल सर हैं, और हमारा एक प्यारा सा विद्यार्थी जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो मेरा विद्यार्थी है, हर समय ये हमारी मदद करता रहता है, और इसका नाम है मोहम्मद फैज़। और एक मेरा दूसरा स्टूडेंट्स है जो कि हमारे साथ में ये भी प्रेजेंट है, और इस हमारे स्टूडेंट्स का नाम है जो है सौम्य पांडे। और हमारी और भी टीम्स है, लेकिन एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रास्ते में थोड़ा रुक गए थे कुछ नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के लिए रुके तो सब लोग दुकानों पर चले गए। हम इधर बगल में साइड में एक पुलिया थी, इस पर आकर बैठ गए। हमारे साथ में जो और भी लोग हैं विद्यार्थी, और एक हमारे सर हैं वो भी है, वो लोग एक्चुअली आगे निकल गए हैं। तो हम लोग यहाँ रुक गए थे। तो यहाँ पर हम बैठने के बाद हमने देखा कि एक साइड में, आइए आपको दिखाते हैं, इस बगल में मेरी निगाह गई। जब मैंने इस पुलिया के साइड में देखा तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो है एक जो है प्लांट्स देखा जो कि टेरिडोफाइट है। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे क्या अगर ये टेरिडोफाइट मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। और आज के दिन हम लोग इसी के कलेक्शन पर निकले हुए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के एक मेंबर है जिसका नाम है इक्वेसिटम। एक्चुअली जो ये इक्वेसिटम होता है ये उस प्लेस पर, हाँ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस इक्वेसिटम के प्लांट्स को, जो कि यहाँ पे बहुत सारे इक्वेसिटम ग्रो किए हैं। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इक्वेसिटम्स एक तरफ से लगे हुए हैं, है ना। और इसमें से हमने अपने विद्यार्थी को बोला, तो मेरा एक विद्यार्थी है जिसने इसको कलेक्ट कर लिया, बहुत तेज़ी के साथ इसने कलेक्ट किया। और यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेसिटम्स हैं, ठीक है, ये सारे इक्वेसिटम्स कलेक्ट किए गए हैं। और इस इक्वेसिटम को हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है, और इसको आप देख सकते हैं, इस प्लांट्स को यहाँ से ये प्लांट्स निकला हुआ है, इसका ये स्टेम्स था, और इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग भी हुई है ना। इसमें हम देख रहे हैं कि ये इसका जो स्टेम्स है नोड और इंटर नोड में डिवाइड है। यहाँ जगह जगह पर आप देख रहे होंगे, यहाँ भी ये नोड पोर्शन है ना। इस नोड पोर्शन पे आप देखिए कि ये चारों तरफ से नोड पोर्शन से क्या है, कुछ ब्रांचिंग निकली हुई है ना। ये सारी ब्रांचिंग इस नोड पोर्शन से निकली हुई है, और हॉल्स के रूप में ये ब्रांच निकली हुई है। और जहाँ से ये ब्रांच निकली है यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही है, ये इसे हम कहते हैं स्केली लीव्स कहते हैं। और इसका सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसमें जो ब्रांच है आप देखिए, यहाँ पर एक ब्रांच ये है, बड़ी सी मेन ब्रांच है, और ये इसका लेटरल ब्रांच है, और एक दूसरी बड़ी सी मेन ब्रांच ये है। और इस मेन ब्रांच का जो टर्मिनल पोर्शन है, ठीक है, इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, इस टर्मिनल पोर्शन पर हम देख रहे हैं कि इस ब्रांच के टर्मिनल पोर्शन पर ये एक स्ट्रक्चर लगी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोन, जिसको हम हिस्टोबिलस भी कहते हैं। और ये जो कोन होता है एक्चुअली होता क्या है कि सिस्टम के चारों तरफ लीव्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। ये सारी स्पोरोफिल्स जो है आपस में अरेंज हो करके और ये कोन का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको हम कहते हैं स्टोबिलस या कोन कहते हैं। और इसलिए इस पूरे स्टेम को जिस पर कोन लगा हुआ है इसे हम फर्टाइल स्टेम्स कहते हैं। और भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारा ऐसा भी इसमें ब्रांचिंग है जिसमें कोन नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर भी ये स्टेम्स है, लेकिन इस स्टेम में क्या है, कोन नहीं लगे हुए हैं, इसलिए इस स्टेम को हम क्या कहते हैं, इस साइड स्टेम के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये पूरा प्लांट क्या है, ये नोड और इंटरनोड में पूरा स्टेम डिवाइड होता है, और इसमें जो है दो प्रकार की ब्रांचिंग देखने को मिलती हैं।
एक स्टेम्स ऐसा होता है जिसमें कोन लगे होते हैं, उसे हम फर्टाइल स्टेम्स कहते हैं, और जिसमें नहीं लगे होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेराइल स्टेम्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये हमें लगता है कि हमने अब तक 3 दिन के शैक्षणिक भ्रमण में जहाँ जहाँ भी विजिट किया वहाँ पर हमें ये प्लांट्स नहीं दिखाई दी। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि ये प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर कुछ गोल्ड के ट्रेसेस मिलते हैं, इसलिए ये प्लांट जहाँ मिलता है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर गोल्ड पाए जाते हैं, इसलिए इस प्लांट को हम क्या गोल्ड इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इस प्लांट को, इसमें अगर हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसके प्लांट्स में रिज्ड और फ्यूरो दिखाई देंगे, जगह जगह पर रिज्ड और फ्यूरो दिखाई देंगे। और इसको अगर जब प्लांट सूख जाता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुरदुरापन आ जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसका जो स्टेम्स होता है, इसके स्टेम पर जो है सिलिका का डिपोजिशन रहता है। इस सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ये प्लांट्स जो है काफ़ी इसका खुरदुरा होता है। और एक्चुअली जो लोकल लोग होते हैं इसको कलेक्ट करते हैं और ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद इसका एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बनाने के बाद इसको लोग जो है बर्तन को धुलते हैं, है ना, इसलिए इसको हम स्कोरिंग रस के नाम से जानते हैं। और इसका हम दूसरा नाम भी इसे हम हॉर्स टेल कहते हैं। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत एक्साइटेड है, ये कह रहा है इसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। इसको हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका जो टर्मिनल पोर्शन है कोन का, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे जो हॉर्स की टेल होती है, पूँछ होती है, उसके पूँछ पर आप देखिए टफ आप जो है हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। और हम लोग जो है आज के इस चौथे शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हम लोगों ने इस कोन का इसको जो है हमने इस इकोसिस्टम्स को हमने कलेक्ट किया है, और इसको हम लोग ले चलेंगे और प्रिजर्व भी करेंगे। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो आप बता सकते हैं। और आप सब कुछ तो आपने बता दिया, और आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा स्टूडेंट्स है, इससे हम पूछना चाहते हैं कि इसको जो है नेचर में इस इकोसिस्टम को देख के कैसा महसूस हो रहा है? एक तो पहली बात ये मैंने पहली बार देखा है कि ये होता किस तरह है। मैंने अभी तक इसे डायग्राम में देखा हुआ था कि हाँ किस तरह से दिखता है, पर एक्चुअली में ये कैसा दिखता है वो मुझे अब पता चला। और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे गोल्ड की संभावना ज़्यादा है, वो मुझे आज पता चला। क्योंकि ये किस चीज़ का इंडिकेटर है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। अकमल सर ने मुझे बताया कि ये एक ऐसी जगह पे पाया जाने वाला पौधा है जहाँ पे गोल्ड की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जान के मुझे थोड़ा सा मैं मतलब समझ लीजिए चौंक गया। बहुत अच्छा ये चीज़ है कि मुझे अच्छा भी लगा। और हॉर्स के बताया, बाकी इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल जो हम पढ़ते हैं किताबों में सेम उसी तरह दिख रही है ना। और ये मेरा दूसरा स्टूडेंट है। आप आइए फैज, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको इस प्लांट्स को देख के कैसा लग रहा है? कि आपने कभी इसको नेचर में देखा है? अभी तक मैंने इसको नेचर में नहीं देखा था, अभी तक ओनली सिर्फ किताबों में डायग्राम के माध्यम से इसको देखा था। हाँ। एक दिन सर ने हमारा इसको प्रैक्टिकल भी करवाया था, जिसका मैंने उसके बारे में डायसेक्शन किया था बताइए इसका, तो क्या नाम है कि स्टेम आपने का। एनाटॉमी किया था? बहुत अच्छा लगा आज देख के, हाँ बहुत अच्छा लगा। नेचर में फील किया इसको, आज नेचर में दिखा आज ये, हाँ। और बहुत अच्छा लगा देख के। और इसके स्टेम की जब आपने स्टडी किया था, इसकी एनाटॉमी की स्टडी किया था, तो आपने इसके स्टेम के एनाटॉमी में कुछ स्ट्रक्चर्स देखी थी जो यूनिक थी, क्या आपको याद है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सब आपने पिथ और पिथ रीजन नहीं होता है, पिथ कैविटी पाई जाती है। तो में आप देखेंगे पिथ कैविटी मिलती है, और स्टील की कैविटी थी, पैनल लाइक स्ट्रक्चर से मिलती है, और इसके कार्टेक्स रीजन में भी मिलता है। यस सर, है ना। और इसका आउटर सरफेस थोड़ा बेबी होता है, वेवी टाइप का होता है। यस, होता है जिसे हम रिज्ड कहते हैं। दबे हुए पार्ट और हम जानते हैं, दबा होता है, उठा होता है। हाँ, महसूस कर रहे हैं आज आप? थोड़ा मुझे बताइए। बहुत अच्छा लगा आज ये नेचर में देख के। आज हमको पता चला कि नेचर में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। हाँ। सिर्फ बुक में दिखता है तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक्चुअल में आओ, फील्ड में आओ, कलेक्शन करो, देखो, तब पता चलता है कि हाँ चीज़ें हैं, नेचर ने हमें दे रखी हैं और हम इसके बेनिफिट नहीं ले पा रहे, लेकिन अब कुछ हद तक लेते भी हैं। यही समझने के लिए हम लोग आज आए थे, और बहुत अच्छा लगा देख के। सर ने हमको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, इकोसिस्टम की चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने विद्यार्थियों से ये जानना चाहता हूँ कि अब ये इनको कैसा लगा, और इसको कलेक्शन करने में किसकी मदद मिली, और अगर किसकी मदद ना मिली होती तो आज ये लोग नेचर में इस ब्यूटी को ना देख पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप हमारे प्यारे सर हैं, आपका नाम श्रवण सर है,
आप हम लोगों की एक ऐसी टीचर हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें एक्चुअली में कैसे दिखती हैं, किस तरह से हो सकती हैं, उसको आप रूबरू कराने में बहुत हेल्प करते हैं मुझे की। जैसा कि ये इकोसिस्टम देख लिया, अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो आपने इसको क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, इसकी एनाटॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके हैबिटाट, इसके रिप्रोडक्शन, इसके हर चीज़ के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया है। पर जहाँ तक अगर मैं आपकी सच्ची बात बताऊँ तो हो सकता है कि हम लोग कुछ बात इसको रटते या फिर याद करते हो भूल जाते हैं। पर जैसा कि अभी आपने यहाँ पे रैंडमली देखा, हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई और इसके अंदर की एनाटॉमी के बारे में आपने रिकॉल करके जो हमें समझाया है वो अब तो हमें हमेशा याद हो जाएगा, कभी भूलने वाले नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप बहुत प्यारे हैं। आप ओके ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाते रहिए, हम लोग आगे जाते ओके। रहेंगे। फैज़, जब मैंने इस प्लांट को देखा तो मैं सोच रहा था कि आपको मैंने इसको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से कराया था और इसको आपको मैंने दिखाया भी था, और मैं सोचता था कि आपको मैं ना बताऊं और आप खुद इस प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि इस प्लांट का क्या नाम है। तो जैसा सर आपने बुलाया मुझे कि प्लांट का नाम बता दीजिए, वो इसका बताइए, मैंने उस section अनुभव को किया था। बताइए जब मैंने आपको आपने कहा। मुझे बुलाया, आपने दिखाया कि कोई सिस्टम, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी कल रखा था, बिल्कुल, थोड़ा बहुत वेरी याद था गुड। मुझे। लेकिन आपने सर जब हमको क्लास में पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, तो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, इसलिए क्योंकि हम उसको देखते नहीं हैं, सिर्फ क्या नाम है बुक्स के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद सर जब आपने आज जब हमको बुलाया, दिखाया ये चीज़, आपकी मदद से हमने इकोसिस्टम के देखे इकोसिस्टम देखा, हमने समझा और अच्छे तरीके से समझा, आपने और अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन कर दिया चीज़ें। और आप ऐसे हैं सर जैसे हमको जैसे कि हमारे सर हैं श्रवण सर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमको समझाते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कैसे इस चीज़ों को समझा जाता है। और सर की रुचि को देख के हमारे अंदर भी इंटरेस्ट जगता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, इस सब सीखें। हमारे अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि कैसे ये चीज़ें देखें, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कैसे हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इसका एनाटॉमी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। और ये चीज़ को हमें मोटिवेट करते हैं श्रवण सर। और एक्चुअली आपने प्रैक्टिकल में भी इसको अच्छे से किया था। थैंक यू सो मच सर, हमने प्रैक्टिकल में किया, आज हमने लाइव भी देख लिया, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इसे आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सर। ओके, तो कितना खुश हैं आज इकोसिस्टम को नेचर में देख करके, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मैंने इसको कई बार नेचर में देखा भी है, लेकिन इन लोगों को मैंने इसको स्टडी कराया था, इसलिए अब मुझे और बेहद खुशी हो रही, क्योंकि हमारे विद्यार्थी चाहते थे कि हम इकोसिस्टम को नेचर में देखें और इन लोगों ने आज देखा भी, और इसलिए ये लोग बहुत खुश हैं। इनकी खुश होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और आज हम लोगों ने इस प्रकार से एक टेरिडोफाइट के पौधे को नेचर में ऑब्जर्व किया है, जिसका नाम इकोसिस्टम है।